जय हिंद, वंदे मातरम। क्रांतिकारी की मानव कवच तोशिको बोस। तोशिको बोस का नाम भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में अल्पज्ञात है। अपनी जन्मभूमि जापान में वह केवल 28 वर्ष तक ही जीवित रहीं। फिर भी सावित्री तुल्य इस सती नारी का भारतीय स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में अनुपम योगदान रहा है। रास बिहारी बोस महान क्रांतिकारी थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन वायसराय के जुलूस पर बम फेंककर उसे यमलोक पहुंचाने का प्रयास तो हुआ, पर वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। उस योजना में रास बिहारी बोस की बड़ी भूमिका थी, अतः अंग्रेज शासन ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दूर दूर तक जाल बिछा रखा था। उन्हें पकड़ने वाले के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया। यदि वह पकड़े जाते तो मृत्युदंड मिलना तो निश्चित था। अतः सब साथियों के परामर्श से वह 1915 के मई मास में नाम और वेश बदलकर जापान चले गए। उन दिनों जापान और ब्रिटेन में एक संधि थी, जिसके अंतर्गत भारत का कोई अपराधी यदि जापान में छिपा हो तो उसे लाकर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, पर यदि वह जापान का नागरिक है तो उसे नहीं ला जा सकता। एक अन्य कानून के अनुसार पति पत्नी में से कोई एक यदि जापानी है तो दूसरे को स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। इसलिए रास बिहारी के मित्रों ने विचार किया कि यदि उनका विवाह किसी जापानी कन्या से करा दिया जाए तो प्रत्यार्पण का यह संकट टल जाएगा। रास बिहारी बोस के एक जापानी मित्र आइजो सोमा और उनकी पत्नी कोको सोमा ने उन्हें अपने होटल से लगे घर में छिपा कर रखा। इस दौरान उनका परिचय सोमा दंपत्ति की 20 वर्षीय बेटी तोशिको से हुआ। उसे जब भारतीयों पर ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का पता लगा तो उसका हृदय आंदोलित हो उठा। रास बिहारी ने उसे क्रांतिकारियों द्वारा जान पर खेलकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इससे उसके मन में आज़ादी के लिए इन दीवानों के प्रति प्रेम जागृत हो उठा। अंततः उसने स्वयं ही रास बिहारी बोस से विवाह कर उनकी मानव कवच बनने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, उसने अज्ञातवास में भी रास बिहारी का साथ देने का वचन दिया। तोशिको के माता पिता के लिए यह निर्णय स्तंभकारी था, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया। 9 जुलाई 1918 को रास बिहारी बोस एवं तोशिको का विवाह गुपचुप रूप से संपन्न हो गया। इससे रास बिहारी को जापान की नागरिकता मिल गई। अब वह खुलकर काम कर सकते थे। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर दक्षिण पूर्व एशिया में हो रहे भारतीय को संगठित किया और वहां से साधन जुटाकर भारत में क्रांतिकारियों के पास भेजे। उन्होंने आसन्न द्वितीय विश्व युद्ध के वातावरण का लाभ उठाकर आज़ाद हिंद फौज के गठन में बड़ी भूमिका निभाई। 2 जुलाई 1923 को रास बिहारी को जापान में रहते हुए 7 वर्ष पूरे हो गए। इससे उन्हें स्वतंत्र रूप से वहां की नागरिकता मिल गई, पर इस गुप्त और अज्ञातवास के कष्टपूर्ण जीवन ने तोशिको को तपेदिक टीबी का रोगी बना दिया। उन दिनों यह असाध्य रोग था। तोशिको मुक्त वातावरण में 2 साल भी पति के साथ ठीक से नहीं बिता सकी। 4 मार्च 1925 को मार्च 28 वर्ष की अल्पायु में वह इस संसार को विदा दे गई। जय हिंद अभियान आपको कोटिशः प्रणाम करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।